हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, ये आपकी सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले हमने पढ़ा डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग। अभी फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, मैटरनल एंड इन्फेंट की हेल्थ। तो चलिए ज़्यादा देरी करते हुए ना शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या करते हैं, शेयर कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक है कि आप लोगों को सब जानकारी होगी ही पहले से, लेकिन प्रॉपर वे में, एक प्रोफेशनल वे में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। जब भी आपका सोशल फार्मेसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर। सोशल फार्मेसी में जो दिया हुआ है, द टर्म मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रेफर्स टू द प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या है इसमें, प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव। ठीक है, प्रोमोटिव मीन्स जानते ही होंगे आप, प्रमोट करना है, बढ़ाना है। ठीक है, जो डिलीवरी जो देती हैं, जो माताएं हैं, ठीक है, जो प्रेग्नेंट विमेन है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जो उन लेडीज को हमें प्रोमोटिव करना है, आगे बढ़ाना है, प्रिवेंटिव बनाना है, क्यूरेटिव बनाना है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर ऑफ ऐसी लोगों को हमें मतलब रोकथाम हो सके, जिससे उनको इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, उनको किसी तरह का जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मिले वो अच्छा होना चाहिए। इस चीज पर ध्यान दिया गया है। तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में यही चीजें, चार चीजें हैं। तो आप ये 4 पॉइंट जरूर यहाँ पे डिफाइन करिएगा। इट इंक्लूड सब एरियाज ऑफ मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेंस मतलब कि आपकी जो किशोर अवस्था होती है ना, उसको बोलते हैं ये, एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ केयर ऑफ चिल्ड्रन इन सोशल सेटिंग। ठीक है, मतलब सोशली हम आपकी जो मैटरनल हेल्थ को, चाइल्ड हेल्थ को, जो किशोर अवस्था की हेल्थ है, उन सब की हेल्थ के एस्पेक्ट्स को लेके इस चीज में सारा इंक्लूड किया गया। मतलब सब एरियाज बनाए गए अलग अलग, माताओं की हेल्थ, चाइल्ड की हेल्थ, किशोर अवस्था वाले जो एज ग्रुप है उसकी हेल्थ को लेके, सबकी हेल्थ को अलग अलग सब एरियाज में डिफाइन किया गया है। मतलब कि इस जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में हम पढ़ रहे हैं वो उसके सब एरियाज हैं। करंटली द मेन हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज रिवॉल्व अराउंड ऑफ द ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो अभी जो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है, मल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में कितनी ज्यादा गरीबी है, कितने गरीब लोग हैं, एजुकेशन की कमी है, जॉब की कमी है। तो उसी वजह से क्या है कि लोग मतलब डेली का ही कुछ खा पी ले, अपना पेट भर ले, वही बहुत है। उसके बाद जो हमें न्यूट्रिशन अमाउंट में जो एक प्रेग्नेंट वीमेन की नीड होती है वो कैसे मिलेगा। ठीक है, तो जो मेन हेल्थ प्रॉब्लम है वो वही है, मल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन। उसी तरह फिर इन्फेक्शन का खतरा भी एक दूसरे से कोरिलेटेड ही। अगर आप मल न्यूट्रिशन हो, आपकी बॉडी में अच्छे से फूड नहीं है, आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, आप जल्दी से इन्फेक्शन को कैच कर लेगी आपकी बॉडी और आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज होगी इन्फेक्शन। और इसका एक ये कारण भी है कि आप ऐसे जगहों पर रह रहे हो जहाँ सैनिटाइजेशन नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, सीवेज वगैरह की फैसिलिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा मच्छर है, क्लीनिंग नहीं है। स्वच्छ भारत वाला जो आजकल जो मिशन चल रहा है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें आता है आपका पहला तो मल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी है, इन्फेक्शन है और अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। सबसे ज्यादा ये इन मुद्दों पे काम हो रहा है। अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन मतलब कि जो आपका अनकंट्रोल्ड जो बर्थ हो रहे हैं लोगों को, मतलब फीमेल को या मेल को, मतलब एजुकेशन नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से हम फैमिली प्लानिंग को यूज करके बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है। ठीक है, इसी वजह से अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन है। तो WHO क्या कहता है, मैटरनल हेल्थ रिफर्स टू द हेल्थ ऑफ वीमेन। ठीक है, अब मैटरनल हेल्थ में कौन सी वीमेन आती है, उनका एज ग्रुप है 15 से 45 साल। ठीक है, जो फर्टाइल वुमेन्स है।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टमार्टम पीरियड। तो मेटल हेल्थ में एक तो 15 से 45 तक की एज आती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जब वो चाइल्ड बर्थ हो, और चाइल्ड बर्थ के बाद डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम जो पीरियड होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, वो मैटरनल हेल्थ के अंदर आता है। ठीक है, बट वी थिंक मैटरनल हेल्थ मीन्स मोर देन दैट। ठीक है, हमें इसके बारे में इससे भी ज्यादा सोचने की जरूरत है। पेडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ, पेडियाट्रिक मतलब कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हेल्थ के बारे में बात हो रही है। इज द ब्रांच ऑफ पेडियाट्रिशियन क्या होते हैं, जो छोटे बच्चों को जो देखते हैं उनको बोलते हैं। इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, जो 5 साल के अंदर अंदर होते हैं। ठीक है, एंड एडोलेसेंट्स मतलब जो किशोर अवस्था में होते हैं, जो 18 साल के अंदर होते हैं। जो 5 साल के अंदर है वो इन्फेंट हो गए। ठीक है, 18 साल के जो अंदर है वो एडोलेसेंट हो गए, एडोलसेंट। अभी आता है इसके बाद आपका, तो आपने यहाँ पे देख लेना मदर और चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात हो रही है। WHO की जो ये जो है इसके ऊपर थ्योरी वो भी आपने पढ़ ली। 15 से 45 साल तक की विमेन्स इसमें अंतर्गत आती हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टमार्टम पीरियड इसमें कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। देखिए ये सबसे ज्यादा मेन आप इसमें देखोगे ना, ये सभी का ही एम है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मृत्यु दर को कम करना है, और जो बीमारियां हो रही हैं उनको भी कम करना है, जो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह हैं। ठीक है, जो मेनली हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस पे फोकस कर रहे हैं इसमें, तो उनको हमें बहुत ज्यादा कम करना है, मोर्टेलिटी को बहुत ज्यादा कम करना है। जो इन्फेंट, जो 1 साल के बच्चे के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जा रही है, या माताओं की मृत्यु हो जा रही है, बिकॉज क्यों हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, तो उसी वजह से इसका जो मोटिव है, जो मदर चाइल्ड केयर का हेल्थ का जो मोटिव है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हमें इस मृत्यु दर को कम करना है। प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना है। प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एंड द एडोलेसेंट विद इन द फैमिली, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH सर्विस इज अ लाइफ लॉन्ग हेल्थ। ठीक है, टू रिड्यूस चाइल्ड डेथ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर से वही चीज आ गई जो फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा, रिड्यूस करनी है चाइल्ड की डेथ का जो रेट चल रहा है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए चाइल्ड डेथ हो गया मतलब कि जो अंडर 5 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया जो अंडर 1 है। ठीक है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस डाइट टू द चिल्ड्रन, बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करनी है, आयरन है, सप्लीमेंट्स वगैरह है, वो सारे प्रोवाइड करने हैं, जिससे कि उन्हें इन्फेक्शन जल्दी ना लगे, और वो एकदम हेल्दी पर्सन बने बड़े होके, और उनका मतलब कि सारा कुछ फंक्शन अच्छे से काम करे, वो देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। तो ये कब होगा, मतलब जब उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलेंगी, उनकी जब हेल्थ अच्छी होगी तभी उनका विकास हो सकेगा। तो इसी तरह से तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, सेम ऑब्जेक्टिव है, हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करना है, इनके कंट्रोल करना है, हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा देना है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को लोगों को एजुकेट करना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है, जिससे कि आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, और जो आपका बर्थ के बीच में जो गैप होना चाहिए वो प्रॉपर हो सके। उसकी वजह से बहुत सारी मैटरनल डेथ होती हैं, हर 1 साल में एक बच्चा हो जा रहा है, उसी वजह से उसकी माताओं की जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेन इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन MCH। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, और ये बहुत ही सिंपल है, हम लोगों को सबको पता ही है फार्मासिस्ट के क्या रोल्स हैं। तो यहाँ पर है कि अवेयर द पेरेंट्स एंड सप्लाई विटामिन, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इंक्लूडिंग फोलिक एसिड एंड आयरन सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं उनको हमें सप्लाई करना है विटामिन, जो एक फार्मासिस्ट का काम है, सप्लीमेंट्स देने हैं, फॉलिक एसिड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तो कोई भी डिफॉर्मेशन
बच्चे का ना हो, इस वजह से आपको आयरन और फॉलिक एसिड स्टार्टिंग से ही देना चालू कर दिया जाता है 3 मंथ्स तक। प्रमोट सेसेशन ऑफ अल्कोहल एंड निकोटिन यूज, ठीक है, मतलब कि जो लोग तम्बाकू गुटखा वुटखा ये सब खा रहे हैं, अल्कोहल खा रहे हैं, इन सबको कम करना है, खत्म करना है, ठीक है, इस चीज को प्रमोट करना है हमें। इवेल्युएट द पोटेंशियल टेराटोजेनिक मेडिसिन, ठीक है, इवेल्युएट करना है जो मेडिसिन पोटेंशियल है उनको इवेल्युएट करना है। इनकरेज एंड इनेबल मेडिकल अडेयरेंस, मतलब लोगों को ऐसा नहीं कि बस आपने मतलब 1 महीना दवाई खा ली और फॉलिक एसिड आयरन खा लिया, उसके बाद आपने सोचा अरे यार ये तो बार बार बुला रहे हैं, ठीक है, तो अब उसके बाद खा ही नहीं रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इनकरेज करना है। फार्मासिस्ट का काम है इनकरेज करे, जिससे कि वो मेडिकल एडेयरेंस, मतलब कि वो जो आपको फैसिलिटी दी जा रही है आप उससे बंधे रहें, ठीक है, आप उसको डिसिप्लिन मैनर में माने, ठीक है। Pharmacists recommend drug therapy, doses and duration of essential medicine during the pregnancy and also decide, मतलब आप जब प्रेग्नेंट वुमेन है तब फार्मासिस्ट क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। यहाँ से आप भी सारे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई वुमेन एट द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्या होता है बहुत टाइम जब प्रेगनेंसी होने मतलब डिलीवरी होने के बाद, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं वीमेन में, तो एक डिप्रेशन आ जाता है, बहुत सारी वीमेन्स डिप्रेस हो जाती हैं पोस्टमार्टम के बाद, तो उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने का काम भी एक फार्मासिस्ट का है, और वो वहाँ पर उसका काम है वो वीमेन को गाइड करे, ठीक है। तो फार्मासिस्ट सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी क्या है कि मोस्ट ऑफ लेडीज क्या है, विमेंस क्या है, बहुत ज़्यादा बिजी है लाइफ, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के चलते बॉटल फीडिंग करें या फॉर्मूला मिल्क प्रोवाइड हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है जो नए बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है, बिकॉज जो माँ का मिल्क होता है वही सफिशियंट और वही उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो हमें सपोर्ट करना है, फार्मासिस्ट का काम है कि वो सपोर्ट करे और उसके बेनिफिट्स फीमेल को बताए जो प्रेग्नेंट वुमेन है। फार्मासिस्ट सप्लाई द इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू द चाइल्ड एंड ड्रग थेरेपी, ठीक है, ये सभी में आता है। और पार्टिसिपेट इन द हेल्थ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, ये सारे फार्मासिस्ट के रोल हैं। और उसके बाद आता है आपका ब्रेस्ट फीडिंग। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वुमेन शुड बी आइडली कंसल्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ये काउंसिल करना ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको ये सारी चीज़ें बताई जाए, ठीक है। यू शुड इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली विद इन 60 मिनट ऑफ चाइल्ड बर्थ, जैसे ही बच्चा होता है तो 60 मिनट के अंदर ब्रेस्ट फीड चालू हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ये 30 मिनट्स के अंदर ही हो जाता है, और सिजेरियन में ये 4 आवर्स तक ले सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें विमेन को पहले से ही पता होनी चाहिए, जिससे कि उसका माइंड सेट रहे, ठीक है। जिस तरह से हम सोचते हैं, हमारा साइकोलॉजिकल जो फिनोमिना है वो फिर उसी तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। शुड मेक बेबी इज वेल अटैच टू द ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट फीड व्हेनेवर बेबी डिमांड मिल्क, ठीक है, जब जब बेबी डिमांड करे मिल्क की तब तब उसको देना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट गिव एनी प्री लैक्टेड फीड, बाहर से कुछ भी उसको फीड नहीं कराना है 6 महीने तक, ठीक है। 6 महीने तक आपको ब्रेस्ट फीड कराना है बेबी को। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये इसमें सब आपको ये थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा कंपोजिशन क्या है, मोर सुटेबल इकोनॉमिकल। कंपोजिशन यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें होता क्या क्या है, इकोनॉमिकल स्टेराइल न्यूट्रिशियस फूड फॉर इन्फेंट एंटी इनएफेक्ट, वो क्या होता है जो विमेन का मिल्क होता है, तो वो मतलब बच्चे के लिए उसको एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, मतलब उसको इन्फेक्शन से बचाता है, उसको एंटीबॉडीज उसके बॉडी में डेवलप कर रहा है, जिससे कि वो बाहर के इन्वायरमेंट से लड़ सके, ठीक है। तो ये पेल येलो कलर का होता है, और ये एंटीबायोटिक्स, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन, जो मतलब छोटे बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज उसी में है। आप फार्मूला मिल्क से उसको नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमें माताओं को समझानी होती है।